ये इसको जूम करो और आयोग इसका जवाब देवे कि ये 23 एकड़ ज़मीन किसके पास है, इसकी जगह ये जगह पे क्या बना हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। आप सभी जानते हैं कि भिवंडी के अंदर कचरों की क्या हालत है। आज से नहीं, सालों से ये प्रॉब्लम चला आ रहा है कि भिवंडी शहर में आप कहीं पर भी देख लीजिए, रोड पर देख लीजिए, किसी एरिया में देख लीजिए, मोहल्ले में देख लीजिए, आपको कचरा मिलेगा ही मिलेगा। अब क्या होता है कि महानगर पालिका जो इसकी ज़िम्मेदार है कि साफ़ सफाई होनी चाहिए, अब इसकी ज़िम्मेदारी क्या होता है कि महानगर पालिका किसी न किसी को ठेका दे देती है, ठेकेदारों को, कि भाई ये आपका कचरे का ठेकेदारी आपकी। अब आपको पूरी भिवंडी शहर का कचरा उठाना है और उठाकर ले जाकर एक पार्टिकुलर जगह पर उसको डंप करना है। लेकिन क्या ऐसा वाकई में होता है? होता है, लेकिन बाय चांस ही नज़र में आता है। ये ज़्यादातर तो देखने में ये आता है कि कचरे जो एक जगह पर रहते हैं वो वहीं पर पड़े रहते हैं, कई कई दिन पड़े रहते हैं, लेकिन वहाँ से साफ़ सफाई होती नहीं है। तो फिर ये जो ठेकेदारी है, जो लोग ठेकेदारी लेते हैं कचरे की, आखिर ये काम क्या करते हैं? ये करोड़ों का, लाखों का जो टेंडर आता है, ठेकेदारी मिलती है, आखिर ये जाता कहाँ है ये पैसा? भिवंडी शहर में अभी कचरे को लेकर तो वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। भिवंडी शहर में अभी एक मामला हुआ है कि कल या परसों आपने देखा होगा, महानगर पालिका की जो कचरा गाड़ी जो ड्राइवर चलाते हैं, जो भिवंडी शहर से कचरा उठाते हैं, वो जहाँ पर डंप करते हैं, जब वहाँ पर वो डंप करने के लिए गए तो उनको बाकायदा वहाँ पर मना किया गया कि ये जो कचरा गाड़ी है यहाँ पर अब खाली नहीं होगी। वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर कचरों का अंबार लगता जा रहा है। वहाँ पर बाकायदा कोई मशीन जो वहाँ पर लगी रहती है वो काम नहीं हो रहा है, उससे जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। तो ठेकेदार फिर आखिर कर क्या रहे हैं? इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिलशाद भाई। ये कुछ जानकारी देना चाहते हैं भिवंडी वासियों को कचरे के ताल्लुक से, ठेकेदारी के ताल्लुक से। उनसे जानेंगे क्या बात है। बताइए दिलशाद साहब, क्या कहना चाहते हैं? जब से भिवंडी महानगर पालिका ठीका यानी अंटोनी कंपनी, इसके बाद दूसरी एक कंपनी आई, फिर अभी इनको दिया गया, फिर और भी लोग चलाए, लेकिन इनके पास डंपिंग ग्राउंड नहीं। डंपिंग ग्राउंड है ना वहाँ पर, जो फातिमा नगर में जहाँ पे पीछे साइड में डंप किया जाता है, वो तो है डंपिंग ग्राउंड। वो डंपिंग ग्राउंड नहीं है, वो सिटी पार्क था। कुछ दिन पहले महासभा में उसको सिटी पार्क की जगह पे महानगर पालिका ने डंपिंग ग्राउंड के लिए ज़मीन कुछ वो की है। तो मैं भिवंडी महानगर पालिका के आयोग और सभी अधिकारियों को तो पूछना चाहता हूं कि आप पहले जनता को बताएं कि आपका डंपिंग ग्राउंड किधर है। यानी जो जहां पर कचरा डंप हो रहा है सालों से, वो डंपिंग ग्राउंड नहीं है। शहर को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये कोई भी ज़मीन जो आरक्षण रहती है उसके वहाँ पे जाके डंपिंग ग्राउंड बनाते हैं। सलाटर हाउस को भी लोग डंपिंग ग्राउंड बना के रखे हैं। उसके बाद तीनबत्ती पे भी जो गुलजार कोल्डिंग के सामने वो भी डंपिंग ग्राउंड बना के रखे हैं। वो तो 54 नंबर साइड है, भाजी मार्केट वहाँ पर बनने वाली थी। तो मैं भिवंडी की जनता को प्रूफ दिखाता हूँ कि इनका असली डंपिंग ग्राउंड किधर है। भिवंडी महानगर पालिका आयोग इसका जवाब देवे और जनता को बताए कि इसका जो डंपिंग ग्राउंड की जो जगह 23 एकड़ ज़मीन कारपोरेशन के पास डंपिंग ग्राउंड का है। ये देखो, ये इसको जूम करो और आयोग इसका जवाब देवे कि ये 23 एकड़ ज़मीन किसके पास है, इसकी जगह ये जगह पे क्या बना हुआ है। ये डंपिंग ग्राउंड का जगह है और महाराष्ट्र शासन ने दिया है। ये जो 23 एकड़ की ज़मीन है, कहाँ पर है ये? यहाँ पे लिखा है 23 एकड़ ज़मीन। पहले कमिश्नर इसका जवाब देंगे, उसके बाद मैं एरिया का नाम बताऊंगा कौन से गांव में है। ये उसका कागज़ है, ये उन तहसीलदार का कागज़ है। लेकिन कारपोरेशन जो सलाटर हाउस के अंदर खाद प्लांट, सिटी पार्क में डंपिंग ग्राउंड, ये सारी जगह पे जो कर रही है, ये कारपोरेशन गलत कर रही है। और मैं पूछना चाहता हूँ, जो महासभा में नगर सेवक लोग कोई भी प्रस्ताव पास करते हैं, क्या उनके पास कोई रिपोर्ट है? उनके पास तरीके का प्रस्ताव मतलब कैसा प्रस्ताव? ये ज़मीन, मैं मरूम सिराज ताहिर की बात करूँगा। सिराज ताहिर ने बाकायदा इसको महासभा में उठाए थे, इसकी आवाज़ उठाई थी उन्होंने। ग्राउंड की जगह महासभा में उठाए थे। उसके बाद से डंपिंग ग्राउंड की जगह कहाँ गायब हो गई, ये कारपोरेशन बताते क्यों नहीं? ये अपने आप को यहाँ के जो महापौर है, उप महापौर है, स्टैंडिंग कमेटी है, कमिश्नर है, या जो भी है, ये सारे लोग ये ज़मीन 23 एकड़ ज़मीन किधर गई? डंपिंग ग्राउंड की थी। जो आज महानगर पालिका जो भिवंडी के जो सलाटर हाउस में जो खाद प्लांट डालने के चक्कर में है, तो ये जगह कहाँ गई? लेकिन वो जो खाद प्लांट डालने के चक्कर में है, तो वो तो महानगर पालिका की जगह, तो महानगर पालिका तो कुछ भी कर सकती है ना वहाँ पर। महानगर पालिका ये कुछ भी करेगी ऐसा थोड़ी होता है। महानगर पालिका सलाटर हाउस के लिए जगह है, 1964 में सलाटर के लिए खरीदे थे, तो वो सलाटर की जगह है।
उसको एक्वायर की गई है सलाटर के नाम पे। तो ये कुछ भी बनाएंगे ऐसा नहीं है, ये मनमानी कर रहे हैं। ये कागज़ है, इनको बाकायदा शासन ने 2003 में एक्वायर करके दी है। ये स्लाइडर हाउस नहीं, 2003 में डंपिंग ग्राउंड की जगह दी है। अच्छा, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो 23 एकड़ ज़मीन की। 23 एकड़ ज़मीन, 22 एकड़ 992 पॉइंट जगह है। इतनी बड़ी ज़मीन है कि अगर वो भिवंडी की जनता को मिल जाए तो वहाँ पे एक शहर बसेगा। इतनी बड़ी ज़मीन हो गई है वो, 23 एकड़ ज़मीन है। यानी आप कहना ये चाहते हैं कि ये अभी जो कचरा जहाँ पर डंप हो रहा है, ये कचरे डंप करने की जगह नहीं है, कचरा जो डंप करने की जगह दी गई है वो कहीं और है। तो फिर उस जगह का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, इसके बारे में जानते हैं आप? देखो, जहाँ पे अभी भिवंडी की जनता जो बार बार कचरे को लेके इनकी गाड़ी रुकती है, 2 दिन पहले म्यूनसिपाल्टी के सामने पूरा डंपिंग ग्राउंड बनाया गया, पूरी गाड़ियों को रोका गया। और उसके बाद देखो अभी हमारे सलाटर हाउस के पीछे खुद कचरा डाला जाता है। ये सब जो है ना, जो कारपोरेशन की जो जगह है उसका कारपोरेशन बताए, ये जनता को खुलासा करे कि जो 23 एकड़ ज़मीन वो किधर पे है, उसका सिटी सर्वे नंबर क्या है। इसके बाद अगर वो नहीं बोलते कि हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे पास जो सबूत है उस बेस पे फिर हम कमिश्नर को दिखाएंगे ये क्या है। शासन ने तुमको दिया है, इतनी बड़ी जगह दी है, तो फिर शहर के अंदर डंपिंग ग्राउंड क्यों हो रहा है, शहर के अंदर गंदगी क्यों फैला रही है। और फिर स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे कमिश्नर खुद झाड़ू मारता है, तो फिर ये गंदगी क्यों, शहर के अंदर गंदगी क्यों फैला रही है। इसको लेके जो कारपोरेशन जो जिसको ठेका दी है, जो कमिश्नर ने जो ठेका दिया है, तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जो कचरा कुंडी है, जो कचरा उठाते हैं, वो ठेकेदार को आपने किधर जगह उपलब्ध कराई है, पहले वो कारपोरेशन के अधिकारी लोग बताएं। और जो ठेकेदार है वो जो शहर का कचरा उठाता है और लेके जा रहा है जिधर भी डंपिंग ग्राउंड कर रहा है, तो कचरे के ऊपर वो कितनी दवा छिड़कता है, कितना लेवल कर रहा है, दवा क्या क्या इस्तेमाल करता है, वो जनता को पता ही नहीं है। किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। और करोड़ रुपया कारपोरेशन उनको ठेके दी है और करोड़ रुपया जा रहा है। अंटोनी कंपनी थी तो 60 लाख रुपए में वो कचरा उठाती थी, 24 घंटा कचरा उठता था, उनके आदमी होते थे, उनके ठेके गाड़ी होती थी, उनका डीजल, उनका पेट्रोल, सब कुछ उनका, और 24 घंटा कचरा उठाते थे। अभी तो देखने में ये आता है कि 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन, कभी कभी तो 10-10 दिन कचरा पड़ा रहता है, उठता हुआ नज़र ही नहीं आता। फिर जब मोहल्ले वाले ऐसा कुछ आवाज़ उठाते हैं तब जाके कहीं एक गाड़ी आती है और एक ही दिन में साफ़ करके आधा अधूरा साफ़ सफाई होकर जाती है, ऐसा ही नज़र आता है। क्या कहेंगे इस बारे में? भिवंडी के जो नगर सेवक है, जो कारपोरेशन है, ये लोगों ने मिल बांट के खाने का काम कर रहे हैं। एक सवाल मैं एकदम साफ साफ बताऊं, कारपोरेशन खुद की गाड़ी थी, इनके पास 2500 कर्मचारी थे, तो क्या ये 100-200 आदमी गाड़ियों के ऊपर, इनके पास 70 ड्राइवर है, इतने सब कुछ होने के बावजूद गाड़ी प्राइवेट खुद की गाड़ी 1 रुपया भाड़े पे दे दिए। ये कौन, आज एक आम बात कर लो, एक रिक्शा ले लो, उसका 250 रुपये पर डे सामने वाले को मालिक को मिलता है, तो कारपोरेशन ने 1 रुपया भाड़े पे कैसे दी है। और दूसरी बात, जो कारपोरेशन बात कर रही है, 900 कर्मचारी हाजिरी लगा के ड्यूटी भी नहीं करते हैं, घर पे बैठे 900 कर्मचारी, नगर पालिका तो बोलती है हमारे पास कर्मचारी नहीं है। 900 कर्मचारी भ्रष्टाचारी है, जो ड्यूटी नहीं कर रहे, जो काम नहीं कर रहे, उनकी आस्थापना हाजिरी लगा रही है। कमिश्नर साहब लोग हाजिरी पे साइन कर रहे, उनको पगार दे रहे और घर बैठे पगार ले रहे। 900 कर्मचारी ऐसे है जिनकी मेरे पास लिस्ट है। महानगर पालिका के प्रभाग 4 ने मुझे लिख के दिया है कि हमारे पास हर प्रभाग में 300 के ऊपर नहीं टोटल 1639 कर्मचारी इनके पास मौजूद है जो ड्यूटी करते हैं, उसमें भी कुछ लोग घर पे रहते हैं। इसके अलावा 900 कर्मचारी किधर है, उनकी पगार कौन निकाल के दे रहा है, उनकी हाजिरी कौन भर रहा है, उनके ऊपर साइन, आयोग साइन कैसे कर रहा है। इतना सारा बड़ा घोटाला करके रखे है और खुद की गाड़ी को भी भाड़े पे दिए, और वही कर्मचारियों को अगर गाड़ियों के ऊपर इस्तेमाल करते तो हमारा करोड़ रुपया जो महीने का जा रहा है वो बचता। इतना बड़ा भ्रष्टाचार भिवंडी महानगर पालिका कर रही है। तो ये थी इनकी बातें, इन्होंने जो कुछ चीज़ें कही हैं। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि भिवंडी शहर में वाकई अगर आप देखेंगे तो कचरे की जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं सालों से चली आ रही है, और ये प्रॉब्लम अभी तक ख़त्म नहीं हुई। 4-4 कॉरपोरेटर होने के बावजूद, 2-2 MLA होने के बावजूद, मेयर,
मेयर है, डिप्टी मेयर है, कमिश्नर साहब है, इतने सारे महानगर पालिका के कर्मचारी है, इतना सारी चीज़ें होने के बावजूद भिवंडी शहर की गलियां, उसके रोड हमेशा गंदगी से भरे हुए रहते हैं, हमेशा खड्डे से भरे हुए रहते हैं। तो आखिर इतना बड़ा जो ये सिस्टम चल रहा है और ये जो करोड़ों का जो सालाना बजट होता है, जो 700, 800, 900 करोड़ रुपया, तो आखिर ये सब पैसा जा कहाँ रहा है? क्योंकि भिवंडी जैसा था पहले, सालों पहले, आज भी वैसे का वैसा ही है। सालों में हर साल कोई नया बजट बनता रहता है, पैसे आते रहते हैं, पैसे चले जाते हैं, लेकिन भिवंडी शहर का विकास कहीं भी होता हुआ नज़र नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों? अगर आप भी कुछ जानते हैं इसके बारे में और कहना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कमिश्नर साहब से मिलने की और ये सारे सवालों के जवाब जानने की उनसे पूरी कोशिश करेंगे।